आता हूं जो मैं विश्वास करता हूं आपको आशीष देगी। और मैंने पिछले दिनों इस पे थोड़ा सा गौर किया, इस पे समझने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ अच्छी चीजें इसमें समझ में आई और आपके साथ रखना चाहता हूं। और वो लूका उसके 22वें अध्याय से मिलेगा, लेकिन 31 से 34 जो मेन टॉपिक होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 24 से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए 24 से क्या लिखा हुआ है, 22 अध्याय लूका का और उसके 24वें पद से। हाँ, लूका 22 अध्याय उसके 24 पद से। उसने ये वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से बड़ा कौन बड़ा समझा जाता है। उनमें ये वाद विवाद होने लगा कि बड़ा कौन समझा जाता है। ये चेलों की बात थी, जब यीशु मसीह ने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठूंगा, मैं तुम्हारे पास से जाने पर हूं। तो आपस में बात होने लगी कि हम में से बड़ा कौन समझा जाता है। आपको मालूम है पावर की कभी भी वैक्यूम नहीं रहता। पावर कोई एक जगह जो पोजीशन है वहां का वैक्यूम नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी भी पावरफुल जगह को जल्दी से ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। और यहां यीशु मसीह के शिष्यों में एक बात होने लगी, हम में से बड़ा कौन होगा, कौन उसको ऑक्यूपाई करेगा उस सीट को, हु इज गोइंग टू बी द लीडर। आगे सुनिए क्या हुआ। हाँ, उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कर कहलाते हैं। हाँ, उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे ना होना। परंतु तुम ऐसे ना होना। तुम उपकारक होने की कोशिश ना करना। तुम उपकार करना, पर जरूरी नहीं कि कोई तुम्हें उन नामों से पुकारे, और बड़े बड़े अधिकार का इस्तेमाल ना करना। आगे, वरन जो तुम में से बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम वो हो जो मेरे दुखों में, मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ठहराता हूं, या कोशिश करूंगा कि तुम उसमें पहुंच जाओ, या ठहरा देता हूं। क्या लिखा हुआ है? ठहराता हूं। As my father has appointed a kingdom unto me, I am appointing a kingdom for you. तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। जब उसने राज्य ठहराने की बात करी तो अगली बात सुनिएगा क्या लिखा। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं, आगे, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। वरन सिंहासनों पर बैठकर तुम सिंहासनों पर बैठो, इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो, खाओ पियो, अर्थात तुम एक अच्छे सफल सामर्थी जीवन को जीने पाओ मेरे राज्य में। लेकिन इसके तुरंत बाद 31 पद से क्या कहने लगा, सुनिएगा। शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। देख शैतान ने तुझको मांग लिया है या तुम लोगों को मांग लिया? तुम लोगों को मांग। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटके। और मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अभी अभी उसने बताया जैसे मेरे बाप ने ठहराया है कि मुझे राज्य मिलेगा और पक्का मिलेगा, मैं भी तुम्हें ठहराता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हें राज्य मिलेगा। लेकिन राज्य मिलने से पहले तुरंत उसने अगली बात जो बोली, शैतान ने भी बीच में कुछ काम किया है। एक तो समस्या यह होती कि परमेश्वर और शैतान के बीच के कॉन्वर्सेशन में कई बार मनुष्य पर आकर के घड़ी टिक जाती है, सुई मनुष्य पे आके टिक जाती है। शैतान के साथ एक बार और कॉन्वर्सेशन हुआ था, बातचीत हुई थी परमेश्वर की, मालूम है ना, अय्यूब के जमाने में। परमेश्वर ने अय्यूब के लिए पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसने कहा हाँ, इतनी आशीष दी है इसलिए अय्यूब तेरी तारीफ करता। इस कॉन्वर्सेशन का अंत क्या था? परमेश्वर अपने बच्चे के लिए विश्वस्त था और शैतान परमेश्वर के बच्चे के लिए विश्वस्त नहीं था। विश्वस्त इसलिए नहीं था, अरे क्या बात कर रहे हैं, लालच में कौन नहीं अपने सर को कहीं और झुका देता, डर में कौन नहीं अपने सर को इधर उधर झुका देता, क्या बात करते हैं, मनुष्य मनुष्य है। आप देखिएगा अय्यूब, आप उसके पास से संपत्ति हटा दीजिए, वो मेरी आराधना करेगा। परमेश्वर आश्वस्त है, अय्यूब ऐसा नहीं कर सकता। जा, मैंने अय्यूब की सब कुछ तेरे हाथ में सौंप दिया। अय्यूब ऐसा नहीं कर सकता। The whole idea was that he is going to be faithful regardless of his situation. आपको मालूम मेरा और आपका विश्वास क्या है? मेरा और आपका विश्वास सिचुएशन पर आधारित कभी नहीं होना चाहिए।
मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित होना चाहिए। वो क्या है? मेरी मां जिस दिन मुझे पराठे खिलाए तब भी वो मेरी मां है, और जिस दिन मुझसे कहे बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, आज मैं नहीं कर पाऊंगी, रोटी खुद चटनी लगा के खा ले, उस दिन भी वो मेरी मां है। सिचुएशन मेरी मां को मेरा दुश्मन नहीं बनाती। और इसलिए स्टॉप seeing yourself according to the situation that you're in. आप जो हैं सो हैं, मेरा बाप जो है सो है, वो सिचुएशन में बदल नहीं जाएगा। उसके हाथ से सुख लेते हैं, उसके हाथ से दुख ना लें। कभी कभी उसके हाथ से हमें लगेगा कि वो ही दे रहा है, पर इससे परमेश्वर बदल नहीं जाता। और साथ ही आपको बताना मांगता हूं, परमेश्वर अपने बच्चों के बारे में भी जानता है, और वो कहता है मैं आश्वस्त हूं अपने बच्चे के विश्वास को लेकर के। He does not love me for the things, he loved me for myself. He loves me for who I am. और आपका असली प्रेम इस पर आधारित नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। असली प्रेम इस पर आधारित होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने आप को आपको दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने सबको 2-2 करोड़ के बंगले दे दिए? नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि सबकी शादियां करवा दी? नहीं। परमेश्वर ने सबको जगत से ऐसा प्रेम किया कि सबके पास एक बेटा और एक बेटी है? नहीं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि सबको गजब की नौकरियां मिली हैं और किसी के पास नौकरी की कमी नहीं है? नहीं। परमेश्वर ने अपने प्रेम में सबसे बड़ा वरदान दिया है, उस वरदान का नाम है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल ऐसा कहती, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। चाहे करोड़ों के बंगले घर में रखे हो, या आशीषें घर में रखी हो, या संपत्ति घर में रखी हो। और ये समझना है कि परमेश्वर जो आश्वस्त है हमें लेकर के, किस लिए आश्वस्त है? इसका सब जा सकता है, हां जा सकता है, पर ईमान नहीं जाएगा। वाह, somebody is confident about me। कितनी बड़ी बात है ना, कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए कितना आश्वस्त है। अब सुनिएगा इस व्यक्ति के बारे में जिसके लिए आश्वस्त नए नियम में था। बहुत ही गड़बड़ हुआ, यह व्यक्ति भी और इसकी सिचुएशन भी, लेकिन परमेश्वर फिर भी फेल नहीं हुआ, और परमेश्वर फिर भी गलत नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भी शक की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपका ईमान डगमगाएगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिचुएशन आपको सवाल पूछने पर आमादा नहीं करेगी। अय्यूब से पूछिए, क्या उसके पास सवाल नहीं थे? ढेरों सवाल थे। मजे की बात यह, हर एक आदमी को लगता है जब अय्यूब 19 अध्याय 25 पद पढ़ते हैं तो वहां वो कह रहा था मरेगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, मैं निश्चय जानता हूं क्या कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अपनी खाल के बर्बाद हो जाने पर भी मैं उसका दर्शन करूंगा। मेरी आंखें दर्शन करेंगी और बेगाने की नहीं। अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। हमें लगता है कि वो बात कर रहा था कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि अय्यूब अपने 29 अध्याय में बता चुका है, मुझे मालूम है कि तू मुझे मार करके अधोलोक में उतार देगा। तो 19 अध्याय में विश्वास कर रहा है, 29 अध्याय में विश्वास नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। अय्यूब जब कह रहा था मुझे मालूम मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मेरी आंखें उसको देखेंगी, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो जगत के अंत अर्थात अंतिम न्याय की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था, मार डालो मेरे शरीर को, तब भी मैं ईमान से डिगूंगा नहीं। मुझे मालूम है मैं मर भी जाऊंगा तो मर भी जाऊंगा, लेकिन मुझे यह भी मालूम है एक दिन अपने बाप के सामने खड़ा होऊंगा मैं। यीशु मसीह में विश्वास करना हमें सफरिंग से इम्यूनिटी नहीं देता। यीशु मसीह में विश्वास करना हमें चैलेंजेस से इम्यूनिटी नहीं देता, कि इट विल नेवर कम टू यू, कि ये समस्याएं तुम्हारे पास नहीं आएंगी। पर वो इम्यूनिटी किस बात से देता है? तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, तुम्हारे ईमान को जाने नहीं दूंगा, तुमको तबाह नहीं होने दूंगा, तुम्हारे कठिन दौर में भी तुम्हारी सहायता करूंगा मैं। एक दिन बातचीत हुई है परमेश्वर में, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह और शैतान में। शैतान ने कहा ये लोग दे दीजिए। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, Satan has demanded to sift you like wheat। और जो वर्ड डिमांडेड है उसका मतलब है आस्क्ड, परमिशन मांगी है
क्या मैं तुम्हारे लोगों को छू सकता हूं? गुड्डू अपनी गवाही दे रहा था कि किस तरीके से गाड़ी आकर के चली गई और उस दिन प्रेयर भी नहीं करी थी। ऐसा कई बार होता है, वी फेल इन मेनी टाइम्स इन मेनी थिंग्स। पर आपको बताना चाहते हैं, शत्रु आपको छू ले, इसके लिए शत्रु की इच्छा नहीं, आपके बाप की परमिशन चाहिए। आप कभी शैतान के हाथ में नहीं थे। जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यूहन्ना 10 के मुताबिक वो परमेश्वर के हाथ में है और कोई उन्हें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। शैतान की औकात नहीं है, बिसात नहीं है, मजाल नहीं है, दुष्ट आत्माओं की ताकत नहीं है कि आपको छू पाए। और जितने लोग ये सोचते हैं सच्चा विश्वासी होने के बाद भी, क्योंकि मैंने किसी की दुष्ट आत्मा निकाली है, मुझ पे दुष्ट आत्मा कंट्रोल करेगा, यू डोंट नो योर गॉड। आप बताइए, आप अपने बच्चे को आए दिन किसी दुश्मन के हाथ में सौंपते रहेंगे कि बेटा जो चाहते हो कर लो? एक बाड़ा बांध दिया परमेश्वर ने। हां, कुछ कर तो सकते हो, पर इतना भी नहीं कि तुम इसे तबाह कर लो। मैं ये बताना चाहता हूं, दुख कुछ कर तो लेगा, पर इतना भी नहीं कि हमें अपने बाप से अलग कर ले। दुख के पास थोड़ी सामर्थ दिखाई तो देगी, पर इतनी भी नहीं कि हम तबाह हो जाएं। और इसीलिए रोमियो 8 में लिखा हुआ है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता। और लिस्ट में नाम क्या क्या हैं? क्या नंगाई, क्या कंगालपन, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव। 7 नाम दिए हैं। उसके बाद अगली लिस्ट जो 35 पदों से है, वो लिस्ट फर्क है। क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या ऊंचाई या गहराई, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। असली बात यह नहीं है कि आपके पास अभी भी 2 लाख की गहने हैं। असली बात यह है, गहने चोरी भी हो गए तब भी करोड़ों करोड़ों से ज्यादा का ईमान खुदा में आज भी जिंदा है। यह नहीं कि जितने हमारे खानदान में थे कभी भी कुछ नहीं हुआ उस पर। बहुत कुछ हुआ, लेकिन सब आज भी ईमान में जिंदा है। सब कुछ हुआ। आप बताइए, 2 तरीके के घर नहीं थे और उनमें किस पे बाढ़ नहीं आई थी, किस पे आंधी नहीं आई, किस पे बारिश नहीं आई। आप अच्छे बनिए, बुरे बनिए, सब तरीके के सिचुएशन से होके जाएंगे। कैंसर किसी सिर्फ अधर्मी के घर में थोड़ी आता है, कैंसर धर्मी के घर में भी आता है। कोई समस्या किसी बीमार पापी के घर में थोड़ी आती है, वो धर्मियों के घर में भी आती है। हर तरीके की समस्या से होकर के गुजरते हैं। कितनी समस्याओं से होकर के गुजरे हैं। इस कोविड काल में कितनी समस्याओं से होकर के गुजरे हैं। हमारा टेस्ट ये नहीं है कि तुम देखो मुझे कुछ नहीं मेरे पास आएगा। हमारा टेस्ट ये है, आएगा सब कुछ सबकी तरह, लेकिन हम अंत में फर्क दिखाई देंगे। हमारा घर खड़ा दिखाई देगा, बस इतना जानते हैं। क्यों? बिकॉज मेरी इम्यूनिटी सफरिंग आने से नहीं है, पर इससे है कि कोई मुझे गिरा कभी नहीं पाएगा, कभी कोई गिरा नहीं पाएगा। मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं और उन्हें कोई छीन नहीं सकता। अपने लिए आपको कहना चाहिए, मैं यीशु के हाथ में हूं, मुझे कोई छीन नहीं सकता। कहां से नहीं छीन सकता? उसके हाथ से नहीं छीन सकता कोई। दाऊद ने भजन संहिता 23 लिखा था, आपको मालूम, उसमें पुनरुत्थान की बात भी उसने लिखी थी। पूरा भजन उसने पहला शुरू किया, 23 वाला शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पूरा भजन आते आते वहां पर आया, अंत में आते आते क्या कहने लगा? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। He was talking about today I will be living under the grace of God, and then he said forever I will be with him in his house. मेरा घर, जिसने खुदा के घर को अपना घर बना लिया और खुदा को अपना बाप बना लिया, ना घर आपसे कभी जुदा होगा और ना बाप आपसे कभी जुदा होगा, कभी नहीं। ओल्ड टेस्टमेंट के लोग भी इस बात को जानते थे, परमेश्वर के साथ सदा हम रहेंगे। इसीलिए कह रहा, कौन कह रहा मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? आपको एक चीज और बताऊं, मृत्यु अच्छी भी है, जरूरी भी है। अगर मृत्यु अच्छी और जरूरी ना होती तो स्वर्ग का परमेश्वर मृत्यु के द्वारा बहुतों को जीवन ना देता।
गेहूं का दाना भी भूमि में पड़ के जब मरता है तो बहुत फलवंत होता है। भूकंप किसी को अच्छे नहीं लगते, पर मैं डॉक्टर जॉन लेनॉक्स को सुन रहा था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथ्स के चेयर हैं। ही इज द चेयर ऑफ मैथ्स एंड ही इज वन ऑफ द साइंटिस्ट दैट इवन डिबेट्स रिचर्ड हॉकिंस एंड पीपल लाइक हिम। और उनका यह कहना है कि भूकंप का आना पृथ्वी पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बैलेंस करता है। इसका होना भी जरूरी है। इस संसार में बहुत से भूकंप आपके साथ आए हैं, बहुत से भूकंप आज भी आएंगे, वो कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहे होंगे। इसीलिए लिखा है, जन्म के घर जाने से अच्छा है मृत्यु के घर जाना। मालूम क्यों? क्योंकि मृत्यु के घर आदमी जाकर के सोचता है, जो बात लिखी सोचता है। सेलिब्रेशन में जाके कुछ नहीं सोचता। सेलिब्रेशन में जाकर के कोल्ड ड्रिंक पीता है। जो लोग गलत टाइप का सेलिब्रेशन करते हैं वो कुछ और पीते हैं और पी करके गोवा में मर जाते हैं। कुछ लोगों को पिला करके मार डाला जाता है। लेकिन आप सोचिए कि हम जब मौत के घर जाते हैं तो हम सोचते हैं। एवरी डेथ मेक्स अस थिंक समथिंग एंड दिस डेथ has made us think a lot. बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है। मुझे भी ऐसे ही जीवन चाहिए, मुझे भी ऐसी ही चाल चाहिए, मुझे भी ऐसा ही परिवार चाहिए, मुझे भी ऐसी ही सेवा चाहिए। और बहुतों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया है। इन सब का एक पर्पस है। हर दुख का एक पर्पस है, हर फेलियर का एक पर्पस है। यहूदा स्क्रूति के दगे का भी एक पर्पस है। इसका मतलब यह नहीं कि दगा जस्टिफाइड है, पर इसका मतलब यह है जिंदा खुदा दगा में भी सगा निकलता है। उसमें भी कुछ अच्छी बात निकाल करके हमारे लिए रख देता है। शमौन हे शमौन, देख। मैं पढ़ रहा था, जितनी जगह पे यह वर्ड इन न्यू टेस्टमेंट में बिहोल्ड आया है, उसके दो पर्पस हैं। जब कोई अनाउंसमेंट किया जाता है तो कहा जाता है देख, या जब कोई एकदम से सरप्राइजिंग एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है तब कहा जाता है देख। करीब करीब 146 या 100 कुछ इसी, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर, बट 140 के आसपास टाइम्स ये शब्द लिखा गया है देख। और उन सब जगहों पर यही दो पर्पस था। या तो कुछ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आ रहा है। और इसीलिए शमौन से कहा शमौन हे शमौन। दूसरी बात, यीशु मसीह बार बार किसी का नाम दो बार ऐसे नहीं लेता था। अंद्रियास हे अंद्रियास नहीं मिलेगा आपको, पर शमौन हे शमौन, उसके पीछे पर्पस यह है दो बार कहने का। कभी भी बाइबल में कोई भी चीज दो बार आती है तो उसका मतलब यह है आई एम स्ट्रेसिंग दिस थिंग टू यू, यू लिसन टू दिस। ध्यान दो, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, पर मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। मुझे बताइए, यीशु की विनती क्या बाप ने कभी ठुकराई है? यीशु मसीह की विनती कभी पिता ने ठुकराई है? लाजर की कब्र के सामने गया और कहने लगा हे पिता, मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी सुनता है। उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। उसने रोटी ली, 5 रोटी 2 मछली, हजारों की भीड़ देख रहा है और रोटी लेकर के तोड़ रहा है, और तोड़ करके उसने चेलों को देनी शुरू कर दी। क्यों? मुझे मालूम है मेरा बाप हमेशा मेरी सुनता है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों में कि भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, जब उसने विनती करी आंसू बहा बहा करके। क्या यीशु से अधिक कोई भक्त है? नहीं। उसकी प्रार्थना सुनी जा रही। मेरी एक समस्या थी, मेरा एक सवाल था कि जब तुम प्रार्थना करके मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, तुम्हारी प्रार्थना कभी ठुकराई नहीं जाती, तो यह प्रार्थना करो ना कि फटके ही ना जाए, यह प्रार्थना करो ना कि क्लेश ही ना आए, यह प्रार्थना करो कि दुख ही ना आए। यह प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कि दुख में ईमान ना जाए, क्योंकि विश्वास का परखा जाना नितांत आवश्यक है, ताकि जब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड दे तो कोई दोष ना लगाने पाए। परमेश्वर कहे क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसकी विश्वास योग्यता को देखा, उसके घर में क्या क्या नहीं हुआ फिर भी ईमान में खड़े रहे वो। क्या तूने मेरे दास को देखा? आई एम नॉट हियर टू टेल यू you will not go through suffering, but I'm here to tell you there is somebody standing next to you in the time of your suffering so that your faith may not fail.
तेरा विश्वास जाता ना रहे। इंग्लिश में लिखा है सो दैट योर फेथ में नॉट फेल। जब मैं फेल का जो वर्ड यूज देख रहा था वो था एक्लिपो, जो वर्ड एक्लिप्स से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब एकदम से गायब ना हो जाए, एकदम से वो खत्म ना हो जाए। इसका मतलब विश्वास डामाडोल हो सकता है पर कहीं राई के दाने के बराबर बचा रह जाएगा। आप सोचिएगा, यीशु मसीह के पास चेलों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। एक बार भी यीशु मसीह ने कोई तरीका बताया हो कि बेटा ऐसे ऐसे करोगे तो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा विश्वास हो जाएगा? कोई एक तरीका बताया हो? नहीं। उसने तुरंत कहा, जब लोगों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, तो उसने कहना शुरू कर दिया अगर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा। हम बढ़ाने की बात कर रहे हो, तुम छोटे छोटे की बात कर रहे हो। सुनिएगा, द आइडिया इज नॉट हाउ ग्रेट अ फेथ यू हैव, द आइडिया इज you have faith in the greatness of God. The idea is even the smallest of faith in the big God will bring big miracles. बहुत ज्यादा परेशान मत होइए इस बात से। विश्वास सुनने से आता है। वचन सुनते सुनते आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। और जिन दो लोगों के अंदर विश्वास की बात बोली गई कि इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा, ये वो लोग थे जिनको बार बार रिफ्यूज किया गया। रिफ्यूजल के पॉइंट इनके पास बहुत थे। मृत्यु आ गई, बीमारी से मृत्यु तक पहुंच गए, पर फिर भी विश्वास करते रहे। या बच्ची बीमार है तो बीमार है, यीशु मसीह रिफ्यूज कर रहा है, फिर भी विश्वास करते रहे। बड़ा विश्वास ये मतलब नहीं कि बड़े बोल, क्योंकि पतरस भी बड़े बोल रहा था। पतरस कह रहा था प्रभु सब छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्फिडेंट वर्ड्स आर नॉट फेथ, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस मे बी इन योर ओन स्ट्रेंथ। जो बड़े कॉन्फिडेंट वर्ड्स होते हैं ये फेथ नहीं है। फेथ का मतलब है हर दौर में बात आज भी वही बोल रहा है। हर दौर से गुजरे हैं पर आज भी स्थिर खड़े हैं, इसको फेथ बोलते हैं। औरत दौड़ती दौड़ती चली आ रही, मेरी बेटी बीमार है चंगा कर दे, यीशु मसीह सुन ही नहीं रहा है। वो फिर पीछे दौड़ रही है, मेरी बेटी बीमार है, चिल्ला रही है मेरी बेटी बीमार है उसको चंगा कर दे, यीशु मसीह चलता चला जा रहा है, फिर भी दौड़ती चली जा रही है। इसको ईमान बोलते हैं। और इसी को बड़ा ईमान बोलते हैं कि मैं 4 साल से लगी हुई हूं, वो चीज नहीं हुई है पर लगी फिर भी रहूंगी। मैं 6 साल से मांग रहा हूं, फिर वो चीज नहीं हुई है पर लगा फिर भी रहूंगा। अंत में यीशु मसीह ने कहा बच्चों की रोटी उन कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। भागी नहीं, वो ऑफेंडेड नहीं हुई। व्हाई? शी लव्ड हर डॉटर मोर देन हर ईगो। अपने ईगो से कहीं ज्यादा अपनी बेटी को प्यार करती थी और अपने सब चीजों से कहीं ज्यादा उसे यीशु मसीह पे भरोसा था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बढ़ा है। मैंने तेरे लिए दुआ करी है पतरस, यही ईमान बस रहे तेरे पास। मैंने दुआ करी है। सब लोगों से कहना मांगता हूं सारी परिस्थिति से होके गुजरोगे और कभी कभी कुछ रहेगा और कभी कभी कुछ नहीं रहेगा। एक चीज अगर रहेगी तो सब कुछ वापस आ जाएगा यूब के समान। वो ये है कि मुझे मालूम है वो है। मैं मर भी जाऊंगा, अंत में वो खड़ा होगा और मैं फिर से रिजरेक्टेड होऊंगा। मुझे मालूम है वो है। वो क्या कर रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 29वें अध्याय में उसने मृत्यु के बारे में बोला। बाकी और अध्यायों में आगे 31 अध्याय से अपनी सफाई और देने लगा। 37 अध्याय तक उसने अपनी सफाई दी है, जब तक 38 अध्याय में आके परमेश्वर ने उससे बातें नहीं करी कि तू बेवकूफी की बातें कर रहा है, तू अपने आप को साबित करना मांग रहा है, तुझ में क्या गलती है, मुझ में ये मुसीबत क्यों आई। सबसे पहले मैं ध्यान से आपको एक चीज बताना मांगता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे अधिक समस्या जो धर्मियों की होती है ना, वो ये होती है हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं फिर ये क्यों हुआ। अगर उस दिन जरा भी खरोंच आती, जरा सा भी गाड़ी यूं टकरा के निकल जाती और गाड़ी पे कुछ हो जाता, पैर में कुछ हो जाता, तो गुड्डू के पास एक चीज का जस्टिफिकेशन होता, देखा मैंने दुआ नहीं करी थी और आज ये हो गया। क्योंकि हमारी दिमाग में घुसता ही नहीं है that my salvation is not dependent on my works. It completely depends on God's grace. I work because I love Him. I don't work to earn His favor. मैं दुआ इसलिए नहीं करता कि उसका फेवर मुझे मिले,
मैं तो दुआ शुरू ही इसलिए करता हूं क्योंकि उसका फेवर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। मैं जयवंत होने के लिए परिश्रम नहीं करता, विश्वास करता हूं उसके द्वारा ऑलरेडी जयवंत हूं, तब परिश्रम करता हूं। ऐसा लिखा है, मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर होंगे नहीं, हैं। We are already saved. We are already eternally saved. हम उसके हाथ में हैं। अब इससे ज्यादा निकटता और कुछ नहीं हो सकती। हम उसकी छाया में जीते, हम उसके साथ चलते फिरते हैं। बस ये जाने ना पाए, तेरा विश्वास ना जाने पाए, मैंने दुआ करी है। प्रभु मुसीबतों के लिए दुआ करो, आग का भट्टा जो है शांत हो जाए, आग का भट्टा जले ना, ये दुआ करो। ये दुआ नहीं करूंगा। तेरे अंदर ईमान की लौ जलती रहे, ये दुआ करूंगा। भट्टा तो 7 गुना धधकेगा ही धधकेगा ही। अगर आप ये सोच रहे हो कि शिमी की तरह कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। शिमी एक जवान था जो शाऊल के खानदान से था, और राजा दाऊद को, जब राजा दाऊद का बेटा अबशालोम उसके पीछे पड़ा था मारने के लिए, तब राजा दाऊद को कुछ लोग लेके भाग रहे थे, जा रहे थे, सुरक्षित जगह पे जा रहे थे। तो शिमी ने दाऊद को देखा और कोसने लगा और गालियां देने लगा। जब कोस रहा था, गालियां दे रहा था, तो मालूम राजा ने, उसने क्या बोला? उसके साथ में अभिषय था। अभिषय बहुत सामर्थी योद्धा था। कहने लगा, तू कह दे, इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। तू बस बोल दे एक बार। ये कैसे परमेश्वर के दास पर अपनी आवाज उठा रहा है, गंदी बातें बोल रहा है। आपको मालूम है दाऊद ने क्या बोला था? दाऊद ने कहा, रहने दे उसको, क्योंकि अगर खुदा ने इजाजत ना दी होती कि मुझे श्राप दे, तो वो श्राप नहीं दे सकता था। खुदा बाप कभी कभी समझ नहीं आता, 4 लोग क्यों खड़े कर दिए जो हमें श्राप देंगे। बेटा सुन, शिमी के शब्द तेरा भविष्य तय नहीं करेंगे। मेरी वाचा जो तेरे साथ अनंत काल के लिए है, वो तेरे भविष्य को तय करेगी। मैं आने दूंगा ताकि शिमी के शब्द को तू गिरता देखे और मेरे शब्दों को स्थिर खड़ा देखे। मैं ऐसे 10 लोगों को उठाऊंगा ताकि वो 10 बार तुझे श्रापित करें, पर तू देखेगा उन 10 का श्राप गिर गया और यहोवा की आशीष पूरी हुई है। प्लीज अंडरस्टैंड, he is not stopping people's mouth from saying evil words, but he is stopping you from reverting back in a bad manner. वो आपको रोक रहा है कि तुम विश्वास मत खो देना। मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अब एक चीज और बताऊंगा, क्या लिखा है? मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और आगे क्या लिखा है? हाँ, जब तू फिरे। ऐसा लिखा है सबकी बाइबल में, जब तू, अगर तू फिरे या जब तू फिरे। जब तू फिरे। एक अंतर है कि नहीं है? अगर तू फिरे और जब तू फिरे में। अगर तू फिरे में क्या है? तेरे ऊपर है। अगर तू फिर गया तो ठीक है। जब तू फिरे में क्या है? जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए राज ठहराया ना, मैं पहले ही तुम्हारे लिए कुछ ठहरा चुका हूं और तुझे फेर के लाऊंगा। तुझे फेर कर लाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अगर मैंने तुझ पर अपना हाथ रख दिया कि तू मेरा सेवक होगा, तो कुछ हो जाए तुझे फेर के लाऊंगा मैं। आप बताइए, आप अपने बच्चे को क्या उसकी मर्जी पे छोड़ दोगे कि जा बेटा फ्री विल है तुम्हारी? जब से मैं इसको समझाऊं, मैं बाप से कहता हूं, बाप मेरी फ्री विल है, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए यीशु मसीह अंत में भी कहने लगा, मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। मेरे मन में स्वार्थ उत्पन्न होता है। मेरी विल पर क्यों छोड़ रहे हो प्रभु? प्रभु कह रहा है, हां, पर मैं तुझ में अपना काम करता रहूंगा। राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ने वाला परमेश्वर है। वो एक दिन तुम्हारे मन को मोड़ करके ले आएगा। यही पतरस सबके सामने इनकार करेगा, पर यही पतरस अकेले में जाकर के रोएगा और सबके सामने पहला प्रचार करेगा। यह क्यों होगा? मैंने ठहराया है कि तुम्हें राज्य मिले। सब गिरने वालों, आपसे कहना मांगता हूं, यह गिरना इसीलिए हुआ है ताकि तुम्हारा घमंड तुम्हारे ऊपर से टूट जाए,
कि तुम्हारा घमंड जीवते परमेश्वर की सामर्थ पर हो कि वो मुझे संभाल लेगा। मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अपनी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी मेरी आंखें उसका दर्शन करेंगी, अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैं निश्चय जानता हूं। इसलिए लिखा है जब तू फिरे, तो आगे क्या लिखा है? अपने भाइयों को स्थिर करना। बस यही बता करके, बहुत लंबा नहीं ले जाऊंगा, पर यही बता करके खत्म होगा। जब कभी तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कितने लोगों पर संकट आएगा? क्या बोला था शैतान ने? कितने लोगों को मांगा? सिर्फ पतरस को इंडिविजुअली मांगा या सबको मांगा? जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वे सब सताए जाएंगे। You like it? Praise the Lord. You love Jesus more than anything else. You don't like it? Maybe you love yourself and the things of this world more than Jesus. जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वो सब सताए जाएंगे। जब आप अपने बगल में किसी पाप को, कुकृत्य को होते देखेंगे, एक आदमी को अपनी पत्नी को मारते देखेंगे, उसे सताते देखेंगे और वो अपने आप को नामधारी क्रिश्चियन बोल रहा होगा, मसीही बोल रहा होगा, तो आप उसके पास जाके कहेंगे ये गलत है, ये ठीक नहीं है, और वो आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सब लोग आपके प्यारे बने नहीं रहेंगे इस संसार में। भक्ति के साथ जीवन बताएंगे तो आप सताए जाएंगे। आपके ऑफिस में घूस लिया जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक, ऑफिस तक, ऊपर वाले ऑफिसर तक जाता है, 2 लाख रुपए घूस ली जाती है और सब में बढ़ जाता है। बीच में आप जो हैं उस जगह पर हैं जहां पर हाथ में सौंपा जाता है और आप कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। ये सब कह रहे हैं तुम नहीं लोगे तो क्या हम अपना घर भी ना बनाएं? जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं वे सब सताए जाएंगे। जब आप अपनी बेटी को कहोगे बेटी ये गलत है, तो शायद वो आपसे नफरत करे थोड़े समय के लिए। जब आप अपने पापा से भी कहोगे पापा ये व्यवहार गलत है मां के साथ जो करते हो, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सब सताए जाएंगे। इससे किसी तरीके की इम्यूनिटी में आपको प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा नहीं कर देता। पर एक चीज की बात बता रहा हूं, वो ये है अंत में जब सबके घर गिर रहे होंगे उस समय आपका घर आंधियों में, बरसात में और बाढ़ों में खड़ा रहेगा। हालेलुया। और जो लोग इस तरीके का घर बनाना चाहते हैं वही धार्मिकता पे मेहनत करते हैं। मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। एक आदमी, कितने चेले थे मालूम है आपको? 12 तो सिर्फ प्रेरित थे, पर सारे चेले मिला करके जो लौट गए, चले गए थे, फिर वापस आए थे उसके बाद। इतिहास बताता है कि वो फिर वापस आए थे, क्योंकि उसमें से कई जो थे निकल निकल करके सेवा कर रहे थे। 70 पिन्तेकुस्त के दिन 120 लोग थे, आराधना कर रहे थे। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्या एक आदमी जो डर गया, जो इनकार कर गया, जो गिर गया, पर फिर भी कहीं एक भी ईमान की लौ बाकी है, क्या बहुतों को स्थिर कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। क्या उसको कुंजी सौंपी जा सकती है? डेफिनेटली सौंपी जा सकती है। मैं तुझे राज्य की कुंजी दूंगा, जिसके लिए खोले खोल दिया जाएगा, बंद करे बंद कर दिया जाएगा। और पहला प्रचार राज्य में लोगों को लाने के लिए किसने किया? पतरस ने। अन्य जातियों में सुसमाचार पहला किसने सुनाया? जबकि अन्य जातियों का प्रेरित पौलुस था, पर सुसमाचार पहला किसने सुनाया? कर्नेलियस के घर में पतरस ने। पतरस को वो कुंजी दी गई कि तू पहला प्रचार करेगा जिससे लोग आने लगेंगे। इस आदमी के द्वारा जो कल गिर गया था, इस आदमी के द्वारा जो इनकार कर गया था। जी हां, आप सबसे भी कहना मांगता हूं, कई बार दुखों में आपकी चीख निकल जाती है, आपका दर्द निकल जाता है और आप कहने लगते हैं खुदा बाप ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो डूबा जा रहा हूं, मैं टूटा जा रहा हूं। खुदा बाप कह रहा अगर सिर्फ लौ बनी रहेगी ना तो तू बहुतों को आने वाले दिनों में स्थिर करने वाला होगा। जिस दिनों के अंदर वो विश्वास की लौ बनी है, दाऊद जैसे गिरे हुए व्यक्ति के अंदर भी विश्वास की लौ अगर जलती रहेगी तो कल बहुत अद्भुत काम करने पाएगा दाऊद। यूसुफ नाम का एक बच्चा था जो बेचा गया था। कौन सी आंधी से होकर गुजरा नहीं था, कौन से तूफान से होकर गुजरा नहीं है, जेल में डाला गया है, दुख उठाया है, समस्या सही है, पर अंत क्या हुआ उसका? अपने परिवार के 70 लोगों को एक ऐसे मुल्क में ले आया जहां
पूरे 14 साल के लिए भोजन खा सकते थे और उन्हें चिंता नहीं करनी है। पर इतना ही नहीं, 430 साल उस देश में रहे वो। एक बच्चा जो सबका त्यागा हुआ है पर ईमान में बना हुआ है, वो 430 साल तक मुसीबत के दिनों में भी, जब तक उनको अपना मुल्क नहीं मिला है, तब तक भी अपने खानदान को संभालने वाला बच्चा बना। अगर यूसुफ के द्वारा इतना काम हो सकता है, अगर दाऊद के द्वारा इतना काम हो सकता है, अगर सैमसन जैसे पापी के द्वारा इतना काम हो सकता है, तो आपसे भी कहना मांगता हूं, ईमान की लौ जलती रहे बस, तो आपके द्वारा भी पतरस के समान अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। आप अपने खानदान के लिए क्या करोगे आपने सोचा भी नहीं होगा। कितने लोगों को आप बचा के ले आओगे सोचा भी नहीं होगा। दाऊद मारा फिर रहा है, पर उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ गया, उसके पापा जुड़ गए, भाई लोग सारे लोग आ गए, और अब्दुल्लाम की गुफा में 400 लोगों ने उसको ज्वाइन कर लिया था। क्यों? क्योंकि तुझ में विश्वास की लौ अभी भी जल रही है। और यह हुआ कैसे है? मैंने तेरे लिए विनती करी है। अंतिम बात बताता हूं, यह विश्वास बिना परमेश्वर की दया के, उसके वचन के, उसके अनुग्रह के आपके अंदर आ नहीं सकता और रह नहीं सकता। विश्वास का जाना यूं है, यूं। पर अगर आप आज भी विश्वास में हैं तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए विनती करी है। दुखों के झमेले से निकल गए, आप विश्वास में बने हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करके कह रहा है, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईमान आपको आखिर तक संभाले रहेगा। आइए दुआ करें। खुदा बाप, लूका 18 में आपने कहलवाया है, एक स्त्री की कहानी बता करके, क्या जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो विश्वास पाएगा। परिस्थिति वश देखा जाए तो मुश्किल है, पर जितने लोगों को तूने अपनी प्रार्थनाओं में संभाले रखा है, जिनके लिए पिता के दाहिनी ओर बैठ करके विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उनमें से एक भी विश्वास से भटकेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि मुसीबतें तो बदल सकती हैं, मुसीबतें आ सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर तेरी सामर्थ जो हमारे लिए और हमारे प्रति है, वो हमेशा एक सी बनी रहेगी। अनुग्रह करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे अंदर विश्वास की लौ जलती रहे, वो खत्म ना हो। हमारे गिरने के बावजूद प्रभु, ये बात जब आपने पतरस से कही, उसके बाद पतरस गिर गया, लेकिन उसके बावजूद वो उठा, पश्चाताप करा, तौबा करी, क्योंकि कहीं उसके अंदर विश्वास की एक लौ थी कि मैंने ये क्या कर दिया अपना स्वामी के लिए। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग किसी भी तरीके से पाप में गिर गए हैं, आज फिर से उनके अंदर उसकी लौ धधकने पाए। जो लोग गिर गए हैं प्रभु जी, उठें और उठ करके कहें, मैं अपने खुदा के लिए जीऊंगी और खुदा के लिए जीऊंगा, मैं खुदा के लिए आगे बढ़ूंगी और बढ़ूंगा। रहम कर खुदा बाप, संभाल ले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।